ग्रीन कार्ड से लेकर दीगर असाइलम और दीगर जो इमिग्रेशन की फ़ीसें हैं उससे मुतालिक है और 2025 की बाकायदा तौर पे कॉस्ट बता दी गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आपके लिए एक नई ख़बर के साथ हाज़िर हुआ हूँ और वो ग्रीन कार्ड से लेकर दीगर असाइलम और दीगर जो इमिग्रेशन की फ़ीसें हैं उससे मुतालिक है और 2025 की बाकायदा तौर पे कॉस्ट बता दी गई है। लेकिन साथ ही साथ इन नई फ़ीसों का इत्तलाक़ किस तारीख़ से होने जा रहा है उस तारीख़ का ऐलान भी कर दिया है और अगर उसके बाद आप पुराने फॉर्म पर और पुरानी फ़ीसों पर जमा करवाएंगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे। तो इसलिए आज का वीलॉग बड़ा अहम है क्योंकि USCIS ने ख़ुद अपनी वेबसाइट पर भी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की है और ये अपडेट जारी कर दी है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जिसमें ग्रीन कार्ड है, असाइलम वाले हैं, वर्क परमिट वाले हैं और दीगर जितनी भी इमिग्रेशन की फ़ीसें हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे ताकि हम आपको तमाम डिटेल आपके सामने रख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि नई फ़ीसें जो इत्तलाक़ किया गया है वो क्या क्या किया गया है। सबसे पहले अगर हम असाइलम की बात करें तो असाइलम की नई जो फाइलिंग फ़ीस है, जब आपने केस फाइल करना है तो आपको $100 अदा करना है। आपने $100 देना है और उसके बाद आपकी दरख्वास्त जमा हो जानी है और उसके बाद हर साल जब तक आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब तक आपका केस अप्रूव नहीं होता, आपको $100 हर साल देने हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और मेजर तब्दीली ये आई है कि ये नहीं है कि आपने एक बार फ़ाइल कर दिया और आपने कह दिया कि मैं अपने मुल्क में महफूज नहीं हूँ या मेरे मुल्क में मेरे साथ ये मसाइल हैं, तो वो कहते हैं कि अगले साल आपने ये बताना है कि अब आपका इस वक्त आपकी कंट्री में स्टेटस क्या है, आपने उसको साबित करना है और अगर आप ये साबित नहीं करेंगे तो फिर ख़ुद ब खुद आपका केस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट का मतलब ये है कि उसके लिए भी नई फ़ीसें रख दी गई हैं, वो भी तकरीबन कुछ $1100 के करीब जो लगभग रकम रखी गई है वो कहा गया था, फिर $500 कर दिया गया, लेकिन वो आपकी रिजेक्शन फ़ीस है जब आप अपील करेंगे। तो ये एक जहन नशीन कर लीजिए कि इस वक्त ये एक बड़ी तब्दीली आई है। उसके बाद वर्क परमिट के लिए जो आपने अपनी दरख्वास्त देनी है उसके लिए आपको इब्तदाई तौर पर $550 इब्तदाई आपने फ़ाइल करने हैं, फ़ाइल के वक्त देना है और जब आपको इसको रीन्यू करवाना है और अगर आप रीन्यू करवाने जा रहे हैं तो आपको $275 पे करना है, $275 आपको पे करना है। ये जो है अपडेट सामने आई है। USCIS ने जो फर्दर किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें आप TPS के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। आर्जी जो तहफ़्फ़ुज़ होता है वो फॉर्म I-821 ये फॉर्म है जी, उसकी फ़ीस $50 थी, उसको बढ़ाकर $500 कर दिया गया है। TPS स्टेटस के लिए फ़ीस $50 से सीधा उसमें $450 का इजाफ़ा किया गया है। फिर आप स्पेशल इमिग्रेंट जुवेनाइल हैं तो उसके लिए आपको SIJ फॉर्म I-360 वो जमा करवाना है तो उसकी नई फ़ीस $250 है। ये वो फ़ीस है जो अब आपको अदा करनी है। अब फ़ीस की आखिरी जो है नई तारीख़ क्या है वो मुकर्रर की गई है और इस पर अब होने क्या जा रहा है वो आप बताने से पहले हम आप ग्रीन कार्ड से मुतालिक जान लेते हैं कि ग्रीन कार्ड से मुतालिक क्या डिटेल सामने आई है। तो देखें, ग्रीन कार्ड का जो फॉर्म I-485 है वो जब आपने जमा करवाना है तो हर ग्रीन कार्ड के ऊपर आपको एक अजाफ़ी रकम भी अदा करनी है। भले उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, चाहे तो आप कोई फैमिली या फिर मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड ले रहे हैं, आप वर्क परमिट ले रहे हैं, वर्क के बेस के ऊपर ले रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ले रहे हैं या फिर दूसरे जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है, दीगर जो वीज़ाज़ प्रोग्राम होते हैं उनके ऊपर आप ग्रीन कार्ड ले रहे हैं तो इन फ़ीसों का इतलाक़ उन सब के ऊपर होने जा रहा है। तो सबसे पहले अब अगर हर ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त पर आपको इजाफ़ी जो है एडिशनल जो रकम लगा दी गई है वो $600 की लाजमी एक नई फ़ीस लगा दी गई है जो आपको पे करनी ही करनी है। ये फ़ीस मौजूदा $1140 है जो अभी ली जा रही, $1140 और साथ में बायोमेट्रिक फ़ीस वो है $85। इनके साथ मिलाकर $600 आपने नई एक जो इजाफी फ़ीस देनी है, एडिशनल फ़ीस।
तो कुल मिला के जनाब आपको $1800 पे करना है ग्रीन कार्ड के लिए। मतलब आसान अल्फाज में $1800 की फ़ीस अदा करो और जब आपका केस साबित हो जाएगा, केस मंजूर हो जाएगा, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और वो $1800 आपने उसमें अदा करना है। अब 22 जुलाई 2025 के बाद जितनी भी दरखास्तें भेजी जाएंगी उनमें ये नई फ़ीसें शामिल होंगी। तो इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं तो फौरी एक आध दिन आपके पास बचा है, अपने केस फाइल कर दें। और अगर कोई दरख्वास्त वो कहते हैं 21 अगस्त 2025 के बाद पुरानी फ़ीस के साथ भेजी गई तो वो फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी जाएगी। 22 जुलाई से ये नया कानून, जो नया फ़ीसें, इनका इतलाक़ हो जाएगा और फिर वो आपको ज़ाहिर उस टाइम रोकेंगे भी, लेकिन 21 के बाद अगर आप देंगे तो फिर आपकी दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी जाएंगी। अब इस पर इमिग्रेशन जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये ख़ासकर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इस पर क्रिटिसिज्म कर रही हैं और वो कहते हैं कि जो कम आमदनी वाले दरख्वास्त गुजार हैं ये फ़ीसें उनकी राह में रुकावट एक बन सकती हैं। और ख़ास तौर पर जो असाइलम सीकर्स हैं, वर्क परमिट लेने वाले और ग्रीन कार्ड के ख्वाहिशमंद लोग हैं, उनके लिए ज़रूर अब मुश्किलात हो सकती हैं। अब अगर एक ग्रीन कार्ड की कुल लागत $1800 से ज़ायद हो सकती है और अगर आप ग्रीन कार्ड या दीगर इमिग्रेशन दरख्वास्त देना चाहते हैं तो 22 जुलाई से पहले दे दीजिए, वरना फिर आपको इन नई फ़ीसों के साथ जाना होगा। तो दोस्तों ये थी जी एक नई फ़ीसों का एक पूरा रन डाउन मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज भी आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।